स्वागत है आपका दोस्तों मेरे समुराई चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई वीडियो जिसमें मैं और मेरा दोस्त खेल रहे हैं। डुओ हम खेल रहे थे और हम डिसाइड करते हैं मिलिट्री बेस करने का। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगा जो आपको एक बेहतर प्लेयर बनाने में हेल्प करेंगे। तो मैं यहाँ क्या काम करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ फटाफट अपनी लूट कंप्लीट करके एनिमीज़ को मारने के लिए। तो हमारी यहाँ पे पहली ट्रिक ये है कि आप जब उतरते हैं आपका पैराशूट ओपन होता है तो आप तुरंत देखिए आपके एनिमीज़ कहाँ कहाँ उतर रहे हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पता था कि ऑफिस के आसपास बंदा उतर रहा है, तो मैं पहले से ही अवेयर था। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा टीपी लिया, मुझे बंदा दिखा और मैं यहाँ दिखते के साथ ही मैं उस पर फायर करता हूँ। दूसरा बंदा आप देखेंगे मेरे को पता था कि रूम में जा रहा है वो, तो जैसे ही वो मेरे सामने आया मैं इतना अवेयर था कि मैंने तुरंत फायर करा। तो यहाँ आपके लिए यही पहली टिप है कि आप अपने एनिमीज़ की लोकेशन हमेशा देखिए। एक अच्छे हेडफोन्स यूज़ करिए जिससे कि आपको एनिमीज़ के फुटस्टेप्स वगैरह आपको सुनाई देंगे, आपको लोकेशन का पता होगा, तो आप पहले से अवेयर होंगे और आपको एक इमीडिएट एक्शन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों दूसरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप जितनी जल्दी एनिमीज़ को स्पॉट करते हैं देखते के साथ ही आप फायर कीजिए, चाहे वो कितनी दूर हो। कुछ तो आप डैमेज देंगे और यहाँ पे आपको रिकॉइल कंट्रोल थोड़ा होना चाहिए। अभी आपने जैसे यहाँ पर देखा मेरे को एक एनिमी दिखा और मैंने तुरंत फायर किया, उनमें से एक नॉक हो गया, थोड़ा रिकॉइल कंट्रोल किया। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जैसे हम डुओ पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे अब दो में से एक तो नॉक हुआ पड़ा है, अब एक ही बंदा बचा है। तो अगर आपका पार्टनर भी ज़िंदा है या आपकी मूवमेंट अच्छी है तो आप पूरी की पूरी स्क्वाड को निपटा सकते हो। जैसे कि आपने अभी यहाँ पे देखा कि मैंने एक तो बोट था बट दो बाकी रियल एनिमीज़ थे, तो जिसमें से एक मैंने आते के साथ नॉक किया, दूसरा मैंने मूवमेंट को उसकी ऑब्ज़र्व किया और वो वहाँ पे पीछे एक बॉक्स के पीछे बैठा हुआ था। तो वो जैसे ही आगे आया, मेरी स्पीड इतनी थी फायर की, क्या मेरा इतना एक्शन क्विक था कि मैंने तुरंत फायर का बटन दबाया और उसको किल कर दिया। तो यहाँ पे आपका दोस्तों दूसरी टिप यही है कि आपकी जो मूवमेंट है वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप फास्ट कर पाएँ उतना बेहतर होगा। अब मूवमेंट से मेरा ये कहने का, मूवमेंट में मेरा सब कुछ आता है। लाइक आपका जो वॉकिंग स्पीड है वो, आपका जो फायरिंग बटन दबाने की स्पीड है वो, आपका क्राउच करने का, आपका विंडो से जंप करने का, पीक लेने का, हर चीज़ का लाइक आपकी स्पीड है वो आपको थोड़ा इम्प्रूव करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे उतना एनिमीज़ के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा कि आपकी मूवमेंट को वो समझ पाए। और जितनी देर में वो समझेगा, कोशिश करेगा आपको मारने की, आपकी स्पीड के बेनिफिट से आप उसको जब तक किल कर चुके होंगे। तो दोस्तों तीसरी टिप आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपके पास अच्छे हेडफोन्स हैं और आपको पता है कि एनिमी आसपास है आपके पास तो पहले ऑब्ज़र्व करिए, देखिए कि कहाँ से एनिमी की साउंड आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैं नीचे आया, मेरे को नीचे से लगा कि नीचे एनिमी है और मैं एकदम रश नहीं किया, मैंने देखा, वेट किया कि एनिमी कहाँ से आ सकता है। यही आपके लिए प्लस एडवांटेज रहता है। एनिमी के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो एक्शन ले पाए, आपकी मूवमेंट को समझ पाए। तो यहाँ आपने देखा दोस्तों कि मैं वेट करा एनिमी का, उसकी लोकेशन को थोड़ा सा सुना कहाँ से आ रही है, फुटस्टेप्स मैप में देखा और उसके बाहर आने का वेट किया। क्योंकि अगर आप अंदर जाओगे रूम में, हो सकता है कि आप मार दो एनिमी को, बट 70 to 80% केसेस में क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे कई बार रूम में रश करते हैं तो एनिमी अपनी पोजीशन में बैठे होते हैं और वो यही वेट कर रहे होते हैं बेसिकली आप रूम में कब आओ और हम फायर करके आपको नॉक कर दे। तो ये ऐसा मेरे साथ भी बहुत सी बार हुआ है कि मैं और मेरी टीम ऊपर हमें लगा कि एनिमी हैं और हम सीधा अंधाधुंध घुस गए और वो दोनों तरफ साइड बैठे होते हैं। अगर आप स्क्वाड में पुश कर रहे हो अपनी रैंक
और सी बिल्डिंग या किसी स्कूल की बिल्डिंग अपार्टमेंट्स में बंदे बैठे हुए हैं, वो रूम में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि रूम में हैं, तो हम कई बार यही गलती करते हैं कि हम बिना सोचे समझे रूम के अंदर घुस जाते हैं और बस अंधाधुंध फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे एडवांटेज एनिमी को ही मिलती है। उससे वो एक्चुअली क्या होता है, वो अपनी अपनी पोजीशन में पूरी बैठे होते हैं और वो यही वेट कर रहे होते हैं कि कब एनिमी आएगा और कब हम वेट करेंगे, और हम उनको ही एक प्लस पॉइंट दे देते हैं, जबकि हमें कभी भी एनिमी को एक प्लस पॉइंट नहीं देना, हमें हमेशा अपनी तरफ ही प्लस पॉइंट रखना है। तो दोस्तों, चौथी टिप आपके लिए ये है कि आपने देखा होगा बहुत से प्रो प्लेयर्स अपने साथ नेड और मोली या फिर स्टन ग्रेनेड वगैरह रखते हैं और उनका वो बेहतर यूज़ करते हैं। हमारी सबसे बड़ी एक नेगेटिव पॉइंट यही है कि हम ये सब चीज़ें अपने आप तो अपने पास रखते तो हैं, बट हम इनका बहुत हार्डली यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इन सब चीज़ों का हम कैसे बेहतर यूज़ कर सकते हैं। तो अब मुझे देखिए, आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि सामने एक एनिमी बॉक्स के पास आकर के बैठा हुआ है। तो मेरे पास मोली थी, तो मैं क्या काम करता हूँ, तुरंत मोली निकाल के उसके पास फेंकता हूँ और यहाँ पे वेट करता हूँ उसका, या तो वो लेफ़्ट जाए राइट जाए, कुछ उसके एक्शन का वेट करता हूँ। बट किसी रीज़न से वो वहाँ से मूव नहीं कर पाता और आप यहाँ पे देखेंगे कि वो मोली से ही किल हो गया। दोस्तों, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास ग्रेनेड या मोली है आपके पास, तो इन सब का यूज़ करना ज़रूर सीखिएगा। इनको जितना बेहतर से यूज़ करेंगे उतना आपकी ये गेम इम्प्रूव होगी और बिना किसी हार्म के, बिना किसी हेल्थ डैमेज के आप एक एनिमी को अच्छा खासा डैमेज दे पाएंगे। दोस्तों, पांचवी टिप आपके लिए ये है कि जब अगर आप गाड़ी में होते हैं और सामने किसी एनिमी की या पीछे से किसी एनिमी की गाड़ी आ रही होती है, तो आप कैसी एनिमी को नॉक कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो ये रहनी चाहिए कि आप गाड़ी पे अपना पॉइंटर रखें जितना ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ कि आप एनिमी पे निशाना लगाने की कोशिश करें। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने गाड़ी पे निशाना रखा था, उनकी गाड़ी आप देखेंगे तो बहुत डैमेज हुई पड़ी थी, और अगर वो थोड़ा सा और आगे जाते तो हम सीधा ही गाड़ी पे फायर करके उनकी गाड़ी बस्ट कर सकते थे, बट उन्होंने यहाँ पे गाड़ी रोकी और उनको बहुत महंगा पड़ गया। तो आपको यहाँ पर भी थोड़ा एक्शन अपना थोड़ा फास्ट रखना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा कि दोस्तों की अगर उन्होंने गाड़ी रोकी है तो आप फटाफट जितना जल्दी हो सके एग्ज़िट करें, गाड़ी से उतरें और एनिमी पे निशाना लगा करके अपना फायर का बटन दबाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी पांचवी टिप यही थी कि जब आप गाड़ी में रहते हैं तो अपना निशाना एनिमी पे रखने की बजाय उसकी गाड़ी पर आप निशाना रखें, क्योंकि गाड़ी आपकी भी लेफ़्ट राइट हो रही होती है, सामने वाला एनिमी की भी वो मूवमेंट करता हुआ चल रहा होता है। तो इट्स वेरी हार्ड कि आप अपना निशाना एनिमी पे लगा करके रखें। अगर आप रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमारी हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहती है कि थोड़ा सा अगर लॉन्ग डिस्टेंस है और गाड़ी आ रही है, आपके पीछे है, तो आप निशाना अपना गाड़ी पे रखें, ना कि एनिमी पे रखें। और पांचवा टिप यही है दोस्तों हमारी कि अगर आप किसी घर में रश कर रहे हैं तो डायरेक्ट रश करने की बजाय आप पहले कोशिश करिए किसी एनिमी को आप नॉक करिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे एनिमी दिखे और हमने पहले नेड फेंके, हम डायरेक्ट घर में नहीं घुसे। तो यहाँ पे यही हमारे लिए प्लस एडवांटेज होता है कि जैसे हम डुओ पुश कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने पहले एक एनिमी को नॉक किया, अब उसका एक ही बंदा बचा हुआ था और मे भी हो सकता है वो आसपास हो तो वो भी डैमेज हो। तो यहाँ पे हमने थोड़ा ऑब्ज़र्व किया, मेरा फ्रेंड इमीडिएट घर के अंदर घुसा नॉक करने के बाद, लेफ़्ट से मैं गया, हो सकता है कि वो बाहर हो उसका पार्टनर, बट वो दोनों ही सेम घर में थे, तो मेरे फ्रेंड ने उसको इजीली किल करा। तो यहाँ पे हमें प्लस पॉइंट मिला। मैंने जैसे कि अभी आपको पहले बताया था कि हमें एनिमी को कभी हमारा पॉजिटिव पॉइंट नहीं देना है। तो मेरे भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए बहुत जल्द एक अच्छी वीडियो हम बनाएंगे।
बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, थोड़ा एडिटिंग करने में। खैर मैं अभी थोड़ा नया हूँ तो हो सकता है मैंने बहुत सी गलतियाँ करी हों, तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए, अपना सजेशन दीजिए हम अपनी वीडियोस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको पता लग पाए। और प्लीज़ दोस्तों कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। थैंक यू सो मच।